अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। All right, it is 6. Let's start. I hope my screen is visible. हाँ जी, इट इज। Did somebody say something? और आई वाज सेइंग Okay. कि स्क्रीन इज विजिबल। Okay. Okay. So आज हमने देखना है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को। उसमें कॉल बैक्स, प्रोमिसेस और एसिंक का वेट आता है। कल हमने कॉल बैक्स देख लिए थे, बट आई स्टिल रिकैप अ बिट, क्योंकि आई थिंक वो थोड़े से मुश्किल, ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है, तो आई रिकैप। ये आर्टिकल है कि मैंने इंडियन की डॉक्स में से दिया हुआ है, यू कैन यूज इट फॉर रेफरेंस। तो हमने ये बात की थी कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और एसिंक्रोनस क्या होती है। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये होती है कि कोड जो है वो जैसे सी प्लस प्लस में या पाइथन में अब तक आप करते हैं कि कोड एग्जीक्यूट्स इन वन लीनियर सीक्वेंस, वन थिंग हैपेंस एट अ टाइम। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में मल्टीपल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड इन पैरेलल एट द सेम टाइम। Program synchronous programming, the program waits for one line to completely finish before moving on to the next. Asynchronous programming, the program doesn't wait for a long operation to finish, it moves to the next line. Synchronous programming, it works fine as long as we don't perform any long time taking operations. Asynchronous programming, it works better when we have long time taking operations, but it is unnecessary when we have regular short operations. And because asynchronous programming में कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका टू अचीव इट। सिंक्रोनस की मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि जैसे कोई भी हम कोड लिखते हैं, हम const name is equal to Aisha eating और console log eating, तो होता ये है कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जब तक एक लाइन पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, राइट। ये हमने देखा हुआ, वन लाइन फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग फॉर दैन स्टार्ट्स, दिस इज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इन दैट सेंस, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली रन्स सिंक्रोनसली। ऑफ कोर्स यू वुड नॉट, ऐसा कभी भी नहीं होगा जावास्क्रिप्ट में कि एक लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं है तो अगली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, ऐसा नहीं होगा। बट ये जरूर हो सकता है कि एक लॉन्ग ऑपरेशन जो है वो पूरा, वो आपको लगेगा ऐसे कि इस लाइन में मैं रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन असल में वो लाइन ये नहीं कर रही होगी, वो रिक्वेस्ट को सिर्फ स्टार्ट कर रही होगी और फिर वो जो फंक्शन है वो रिटर्न करके और कोड आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से होगा। विल 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 स्टडी दिस इन अ मिनट। इस केस में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बट if we perform a long operation synchronously, then the code will wait for that long operation to finish, and our code will stop responding in the meantime. It will not be able to do anything else. And because JavaScript browser में उसकी एक ही थ्रेड होती है, तो वो फिर उस थ्रेड में फिर कुछ और नहीं हो सकता। बटन अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, पूरी जो आपकी वेबसाइट है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी अगर आप कोई लंबा सिंक्रोनस ऑपरेशन करने लगे। और जैसे कि एग्जांपल एक ही लेते हैं कि लेट्स से एक इनपुट फील्ड है हमारे पास, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें हम कोई एक वैल्यू एंटर करते हैं, ठीक है। उसमें इसके साथ एक बटन है, आई थिंक इसका शायद बल्कि इनपुट टाइप नंबर होना चाहिए, बट स्टिल नो वरीज। उसके साथ एक नंबर है जिस पर आप क्लिक करते हैं, जनरेट प्राइम्स। तो वो क्या करता है, हमने एक टेक्स्ट एरिया भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप जब क्लिक करते हैं जनरेट प्राइम्स के बटन के ऊपर, तो होता क्या है कि वो इस इनपुट फील्ड में आपने जो नंबर लिखा हुआ है उतने प्राइम्स जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप ये जो जनरेट बटन वाला बटन है, उसके उसको गेट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उस पर इवेंट लिस्टनर लगाते हैं। दिस शुड हैव बीन लाइक डॉट एड इवेंट लिस्टनर। उसके बाद आप ये कॉन्स्ट नम प्राइम्स जो है आप गेट करते हैं, उसकी वैल्यू। ये मैंने यहाँ पे jQuery से गेट की हुई है, बट आप अगेन यू कैन डू इट विद जावास्क्रिप्ट एज वेल, कि आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके नम प्राइम्स एलिमेंट गेट करें और डॉट वैल्यू से आपको वैल्यू मिल जाएगी। हमने ये काम पहले किया हुआ है जब हम टू डू लिस्ट कर रहे थे। खैर हमें नम ये इस इनपुट फील्ड में लिखी हुई वैल्यू मिल गई, यहाँ पे नम प्राइम्स में हमने प्राइम जनरेट किए। अब ये मेन लॉन्ग ऑपरेशन है, जनरेट प्राइम्स का जो फंक्शन है, ये आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द वैल्यू वाज। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखें कि हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आउटपुट, हमने लेट से आउटपुट के नाम से एक पैराग्राफ बनाया हुआ है।
उसके टेक्स्ट में हम लिख देते हैं फिनिश्ड जनरेटिंग दिस नंबर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये हमने कोड कल भी देखा था। तो होता ये है कि आप जब बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इवेंट लिस्टनर कॉल हो जाता है, जो जो कॉल बैक है हमारा इवेंट लिस्टनर का कॉल बैक, वो कॉल हो जाता है। Let me take my tablet. सो ये जो चीज़ है पूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ये जो कॉल बैक, ये कॉल बैक कॉल हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि हम पहले इनपुट फील्ड की वैल्यू रीड करते हैं, फिर ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत लंबा टाइम लेती है, कई सेकंड लेती है। उस दौरान फिर क्या होता है कि अगर आप इस टेक्स्ट एरिया में कुछ टाइप करते हैं या आप मजीद बटन पे क्लिक करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं रहती है। ये मसला होता है, हमने कल ये देखा था। ठीक है, दिस इज अनवांटेड बिहेवियर, और पेज becomes unresponsive while generate prime is running. We don't want this. Instead what we want is कि our code, what it should do इसके वो स्टार्ट कर दे प्राइम्स की जनरेशन को। ठीक है, कहीं बैकग्राउंड में स्टार्ट कर दे बस उसको। और ये जो फंक्शन है जनरेट प्राइम वाला फंक्शन, वो फंक्शन करे क्या, अभी क्या कर रहा है जनरेट प्राइम वाला फंक्शन, अगर हम वापस कोड में जाए अपने, तो वो क्या करता है कि जनरेट प्राइम का जो फंक्शन है, ये प्राइम जनरेट करना शुरू करता है, ये फंक्शन। और ये तब तक रिटर्न नहीं करता जब तक सारी प्राइम जनरेट नहीं हो जाती, राइट, विच मीन्स के जो मेन थ्रेड है ब्लॉक रहती है। हम ये चाह रहे हैं कि ये क्या करे, ये प्राइम्स की जनरेशन को स्टार्ट कर दे बैकग्राउंड में कहीं पे, और बैकग्राउंड से मेरे बना दे। जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड होती है, वो बैकग्राउंड में लेट से ब्राउजर से कह देता है कि यार तू प्राइम्स जनरेट कर दे। ठीक है, ब्राउजर में अगेन ये किया जा सकता है, ब्राउजर आपको एक वर्कर एपीआई देता है जिसमें आप कुछ टास्क जो है ब्राउजर को दे सकते हैं कि यार ये तू पीछे से बैकग्राउंड पे कर दे, और जब इनका रिजल्ट आ जाएगा मुझे दे दी। इस तरह आप कर सकते हैं। बट वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इज नॉट व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद। बट आई एम कंसर्न्ड विद दिस कि हम ब्राउजर से कह रहे हैं कि यार ये फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन ये करे। इसका कोड आप देखेंगे अगर, तो कोड में क्या हो रहा होगा, जनरेट प्राइम्स की इंप्लीमेंटेशन में क्या हो रहा होगा, वो आता है ब्राउजर से कहता है कि यार जनरेट इतने नंबर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, स्टार्ट कर दो ये जनरेशन। ठीक है, ब्राउजर से कहता है कि पीछे बैकग्राउंड में करो। और जनरेट प्राइम्स का जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये इमीडिएटली रिटर्न कर जाता है, ये प्राइम्स की जनरेशन को स्टार्ट करके ये जो फंक्शन इटसेल्फ है ये रिटर्न कर जाता है फौरन। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में कोई मिली सेकंड्स भी नहीं लगते, क्योंकि इसने आके सिर्फ ब्राउजर से कहना है कि यार तू जनरेट कर दे प्राइम्स, और इसने रिटर्न कर जाना है। तो ये तो एक बिल्कुल एक इसको हम सिंक्रोनसली भी रन कर सकते हैं अगर ये फंक्शन ऐसे काम करे, कि ये सिर्फ स्टार्ट कर दे लॉन्ग ऑपरेशन को और फॉरन रिटर्न कर दे। ठीक है, तो इन दैट केस, तो इस केस में इस पूरे कोड के अंदर कोई मसला नहीं रहता अगर ये फंक्शन इमीडिएटली रिटर्न कर दे तो। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। तो हम आगे आते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम क्या चाहते हैं कि वी वांट आवर फंक्शन जो जनरेट प्राइम फंक्शन है, कि वो स्टार्ट कर दे ऑपरेशन को। वी वांटेड टू स्टार्ट द ऑपरेशन एंड रिटर्न इमीडिएटली, सो दैट आवर प्रोग्राम कैन स्टिल रिस्पॉन्ड टू अदर इवेंट्स। ठीक है, और जब प्राइम जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम उसके साथ डील कर लेंगे। ठीक है, when the long operation is complete, perform an action on the of our choice on its results। ठीक है, अब solution क्या है, you already know the solution, अब तक हम ये करते आए हैं, and those are callbacks। ठीक है, आप कैसे करते आए हैं, हम ये करते हैं कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एक्चुअल कोड दिखाता हूँ। ये एग्जांपल से आप फेमिलियर हैं कि हम एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, हम ये डॉट गेट का फंक्शन कॉल करते हैं जो jQuery का फंक्शन है जो रिक्वेस्ट भेजता है। अब ये भी एक बहुत लॉन्ग रनिंग फंक्शन है, पोटेंशियली द रिक्वेस्ट कैन टेक मेनी मेनी सेकंड्स डिपेंडिंग ऑन हाउ स्लो योर इंटरनेट इज और हाउ स्लो द सर्वर इज, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा होता है, इस केस में वही हो रहा है जो मैं आपसे कह रहा था कि होना चाहिए। तो इस केस में ये होता है कि व्हाट हैपेंस इज के, अगर मैं पूरा कोड दिखाऊं आपको, ये लेट्स से कोड है। तो इस केस में हमने बात की थी कि इसका आउटपुट क्या होता है इस प्रोग्राम का, और कल आप लोगों ने सबने करेक्टली गेस किया था कि इसका आउटपुट होता है पहले ये कंसोल लॉग आएगा, फिर ये कंसोल लॉग आएगा, और तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है कि ये कंसोल लॉग रन होगा, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में कोई लाइन बाय लाइन रन होगा, ये कंसोल लॉग रन होगा, फिर जब ये फंक्शन कॉल होगा ना जो गेट का फंक्शन है, you should not think about the get function as a function that sends the request and then gets the response and then does something with the response. That's not what it does. All it does is it initiates the request. ये ब्राउजर से कहता है कि इस यूआरएल के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेज दे, और ये ब्राउजर को ये फंक्शन पकड़ा देता है। इसे कहता है कि जब रिस्पॉन्स आ जाएगा ना तुम्हें, तो वो ये फंक्शन कॉल कर देना और रिस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट में भेज देना, पहली आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, दैट्स ऑल इट डज। ये ब्राउजर को एक बात कहता है, और वो बात कहने में कोई टाइम नहीं लगता। ये बात कह के ये जो गेट फंक्शन है ये रिटर्न कर देता इमीडिएटली, इसके एंड पे एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, रिटर्न कर देता है इमीडिएटली आपके पास। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज है, दिस फंक्शन कॉल, इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ फ्यू मिली सेकंड में। ठीक है, एंड सो ये काम होता है, हम ये काम करते हैं, रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देते हैं, रिटर्न कर जाता है फंक्शन, हम आगे आ जाते हैं, हम ये रन कर देते हैं। अब वो रिक्वेस्ट को ऑब्वियसली कुछ टाइम तो लगेगा, 500 मिली सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, जितने भी लगेंगे। जब वो टाइम कंप्लीट होता है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है,
तो ब्राउजर के पास ये फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, गेट ने ब्राउजर को दिया था। ब्राउजर ये फंक्शन आपके वो मैंने आपको कल बताया था कि क्यू होती है, उस क्यू में डाल देता है। मेन थ्रेड हमारी खत्म हो गई हुई है, हमारे पास और कुछ नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट मेन थ्रेड इज फ्री, तो वो क्यू में से इस फंक्शन को उठाती है, एग्जीक्यूट करती है। उस टाइम पे आपको ये तीसरा लॉग नजर आता है, ठीक है। ये हमने कल चीज देखी थी, राइट। तो ये ऑलरेडी वही काम आप कर रहे हैं जो कि हम चाह रहे थे कि हम करें, ठीक है। सो हमने कल बात की थी कि इसका आउटपुट क्या होगा, स्टार्टिंग, रिस्पॉन्स और एंडिंग इस तरह होगा, या स्टार्टिंग, एंडिंग एंड देन रिस्पॉन्स होगा। तो यू गाइस गेस्ड करेक्टली यस्टरडे, यू आर कि इट वाज द लैटर, ठीक है। एंड सो कॉलबैक्स में क्या होता है कि हम एक, कोई भी आपने एक लॉन्ग फंक्शन, कोई लॉन्ग ऑपरेशन है जो आपने एग्जीक्यूट करना है, हम एक लॉन्ग फंक्शन को एक कॉल बैक देते हैं, अपना एक फंक्शन देते हैं, और हम उसे कहते हैं कि लॉन्ग रिटर्न, जो लॉन्ग फंक्शन जो है वो इमीडिएटली रिटर्न कर जाए, ठीक है। और वो जो लॉन्ग ऑपरेशन है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ठीक है। और जब वो लॉन्ग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, व्हेन द लॉन्ग ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, हमने वो जो कॉल बैक फंक्शन दिया था, कॉल बैक फंक्शन, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, विद द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, ठीक है। और ये चीज अगेन, ये थियोरेटिकली सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन इफ आई रिप्लेस एवरीथिंग हियर विद द गेट फंक्शन, दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि हमारे पास, हम गेट को एक कॉल बैक देते हैं अपना खुद का, जो सेकंड आर्गुमेंट में हम देते हैं ना, गेट जो है वो इमीडिएटली रिटर्न कर देता है, ठीक है। मतलब वो बस रिक्वेस्ट स्टार्ट करता है, इमीडिएटली रिटर्न कर देता है, और रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में चलती रहती है, मतलब वो रिक्वेस्ट चली गई है, ब्राउजर आगे पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा है। जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, हमारा वो जो कॉल बैक फंक्शन हमने गेट को दिया था, वो कॉल किया जाता है विद द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी डू, एंड दिस इज हाउ वी अचीव व्हाट यू वुड से एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कॉल बैक्स आर द गुड सॉल्यूशन। इनका इनका फायदा ये है कि वी हैव अचीव्ड एसिंक्रोनी, कि we are able to perform some long operations in the background without blocking our main thread, ठीक है। Technically if you think about it, our JavaScript is still obviously synchronous, मतलब JavaScript ऐसा तो नहीं ना कर रही कि वो यहाँ पे आती है, इधर आती है, और वो ये कोड एग्जीक्यूट किए बगैर या इसके खत्म हुए बगैर आगे चली जाती है, नहीं, JavaScript तो ऐसी काम करी जैसे कोई भी लैंग्वेज काम करती है। ये एक फंक्शन है, कॉल है, console.log इज अ फंक्शन कॉल। जब तक पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जब तक कंसोल लॉग नहीं जाता, तब तक जावास्क्रिप्ट आगे नहीं जाता। सिमिलरली ये भी गेट जो है, इट्स अ फंक्शन कॉल। जब तक कि पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर जाता, जो उसका काम है वो कर नहीं लेता, जावास्क्रिप्ट आगे नहीं जाता। इट्स जस्ट के हमने ये फंक्शन स्मार्टली लिखा है। ये फंक्शन क्या करता है कि ये रिक्वेस्ट को भेज के उसका वेट नहीं करता आने का, ये बस स्टार्ट करके रिटर्न कर जाता है, और फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट तो वैसे ही काम कर रही है जैसे कोई भी लैंग्वेज काम करती है। इट्स जस्ट कि वी बीन अ बिट स्मार्ट अबाउट इट। हम जो एक्चुअल उसका वेट करना है रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स का, वो हम जावास्क्रिप्ट से नहीं करते, खुद नहीं करते, हम वो ब्राउजर से कहते हैं कि तू कर, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी अचीव एसिंक्रोनस बिहेवियर, ठीक है। सो ये इसका प्रूव है कि हमने ये एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव कर लिया है। इसका जो कौन है वो ये है कि सिंटैक्स मुश्किल हो जाता है। उसका जो एक मैनिफेस्टेशन है, दैट इज कॉल बैक हेल। मैं भी आपको बताता हूँ वो क्या होता है, ठीक है। तो कॉल बैक हेल के ऊपर हम बात करते हैं, बट बिफोर दैट आई सी कि अब तक की जो हमने बात की है, ये मोस्टली कल का रिकैप था, ये अब आप लोगों को साफ समझ आई है रिलेटिवली कि नहीं। वेरी गुड, इट इज क्लियर टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। देन वी कैन प्रोसीड। अच्छा, कॉल बैक हेल क्या होती है? It occurs when we have multiple asynchronous operations, one after the other, ठीक है, where each next operation depends on the previous, ठीक है। This results in a series of callbacks within callbacks within callbacks, ठीक है। Let's look at what that looks like. Callback हल्की example देखते हैं। Imagine कि I want to send a request to the random person API, ठीक है, जो मुझे किसी एक random person की information देता है, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे जो रिस्पॉन्स मिले उसमें से मैं उस पर्सन का सिटी नेम पकड़ूं, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं असल में इस सिटी की एक तस्वीर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अब सिटी की तस्वीर ये एपीआई नहीं देता, लेट्स से, ठीक है। इट डज नॉट गिव मी, इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हो सकता है देता हूँ, मतलब मैं आई एम जस्ट मेकिंग अप अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो इमेजिन कि दिस एपीआई डज नॉट, इट ओनली गिव्स मी द नेम ऑफ द सिटी, इट डज नॉट गिव मी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिटी, फॉर एग्जांपल इस सिटी की कोई तस्वीरें या और इन्फॉर्मेशन इसकी जो किसी मैप के अंदर होती है, लेट्स से। सो व्हाट आई देन वांट इज कि मैं इस सिटी एपीआई में से सिटी का नाम निकाल के एक और एपीआई कॉल करूँ। दिस वन विल बी टू द वेदर एपीआई, ठीक है। जिसको मैं क्या करता हूँ, मैं वेदर एपीआई के यूआरएल को हिट करता हूँ, और साथ में मैं उसको सिटी भी भेज देता हूँ, ठीक है। ताकि उसको पता हो कि मैं उससे किस सिटी की इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे वेदर एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स के अंदर से मैं लैटिट्यूड निकालता हूँ और लॉन्गिट्यूड निकालता हूँ, ठीक है। और इनको यूज करके अब मुझे एक और रिक्वेस्ट भेजनी है टू लेट्स से द गूगल मैप्स एपीआई,
ठीक है। ये गूगल मैप्स के एपीआई को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और उसमें मैं रिक्वेस्ट के यूआरएल के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड साथ में भेज रहा हूँ, ताकि मैप्स को पता हो कि मैं उससे एग्जैक्टली किस किस जगह की के बारे में इंफॉर्मेशन मांगू। वहां से मुझे रिस्पॉन्स आता है, उसको लेट से मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। ठीक है। सो ये अब एक example है of a case where we have three asynchronous operations, three requests, where each subsequent request depends on the response of the previous one. जब तक पर्सन एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक हमें सिटी का नाम नहीं मिलेगा, तब तक हम अगली रिक्वेस्ट वेदर एपीआई वाली नहीं भेज सकते। जब तक वेदर एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं मिलेंगे, तब तक हम ये वाली रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। और जब तक इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक हम कंसोल लॉग नहीं कर सकते रिस्पॉन्स। राइट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा है कि हम पर्सन एपीआई की रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसका जो कॉल बैक है, ये पूरा कॉल बैक दिया हुआ है, इसके अंदर फिर हम बाकी सारा काम करते हैं कि हम इस रिस्पॉन्स में से सिटी निकालते हैं और हम अगली रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है। और अगली रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं उसके कॉल बैक के अंदर जो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉल बैक है, उसके अंदर फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें से डेटा पकड़ के अगली रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है। और अगली रिक्वेस्ट के कॉल बैक के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं कि उसके कॉल बैक के अंदर हम फिर फाइनली कंसोल लॉग कर रहे हैं। ठीक है। तो यू कैन सी ओवर हियर दैट वी हैव कॉल बैक विद इन कॉल बैक विद इन कॉल बैक। ये आपका पहला कॉल बैक है, दूसरा कॉल बैक है, ये आपका तीसरा कॉल बैक है। ठीक है। And when you're actually programming in JavaScript, you will often find कि आप इससे भी कई levels deep जाते हैं, 5 6 7 लेवल डीप भी जाएंगे। Where you will have a callback, उसके अंदर एक callback, उसके अंदर एक callback, उसके अंदर एक callback, उसके अंदर एक callback, इस तरह बहुत सारा हो रहा है आपके साथ। ठीक है। And this syntax is ugly। ठीक है। Of course क्योंकि मैं आपसे ये बोल रहा था ना कि synchronous programming has simpler syntax, but when you want asynchronous behavior तो उसको अचीव करने के लिए थोड़ी सी आपको फिर कलाबाजियां माननी पड़ती हैं, which results in difficult syntax। ठीक है। एंड सो वी हैव सॉल्यूशंस फॉर दैट, बट दिस इज वन प्रॉब्लम। अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। तो यू गेट द प्रॉब्लम कि इस कोड के साथ मसला क्या है। इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू रीड। फंक्शंस विद इन फंक्शंस विद इन फंक्शंस हो रहे हैं। राइट। कूल। यू गेट द प्रॉब्लम। सो वुडंट इट बी नाइस, नाउ लेट्स ड्रीम फॉर अ मोमेंट, इफ वी कुड डू दिस कि हम गेट रिक्वेस्ट भेजे पर्सन एपीआई को, उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमें मिल जाए ऐसी पर्सन एपीआई रिस्पॉन्स में, फिर हम करें पर्सन एपीआई रिस्पॉन्स में से सिटी नेम निकाले, हम हमें सिटी मिल जाए, फिर हम अगली रिक्वेस्ट भेज दें ऐसे डॉट गेट वेदर एपीआई यूआरएल प्लस सिटी, हमें वेदर एपीआई का रिस्पॉन्स मिल जाए, फिर हम उसमें से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालें, उसको हम अगली रिक्वेस्ट में भेजें, वहां से हमें गूगल मैप्स का रिस्पॉन्स मिले, उसको हम कंसोल लॉग कर दें। सो बेसिकली व्हाट वी वांट, व्हाट आई एम ड्रीमिंग ऑफ इज अ सिंटैक्स दैट इज मोर टॉप डाउन लीनियर, इंस्टेड ऑफ कि वो राइट की तरफ जा रहा हो कि हम एक फंक्शन है उसके अंदर इंडेंट करके एक और फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है। बट आई वांट इज माय कोड टू फील मोर लाइक जैसा कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कोड होता है। ठीक है। क्योंकि वो ऐसे ही होता है ना, एक लाइन है फिर अगली लाइन है फिर अगली लाइन है फिर अगली लाइन है। ऐसा नहीं कि एक लाइन है उसके अंदर एक कॉल बैक है, उस कॉल बैक में कॉल बैक है, उस कॉल बैक ऐसे ऐसे नहीं। आई वांट माय कोड टू बी लाइक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, बट आई वांट द बिहेवियर टू बी एसिंक्रोनस। ठीक है। यानी इस केस में अगर ऐसा कोड चल रहा है, चले, तो मैं चाहता हूं कि जब ये चले ना, ये वाला काम, ये वाली लाइन चले, तो मेन थ्रेड ब्लॉक ना हो। यानी हो क्या कि गेट रिक्वेस्ट सेंड हो जाए। ठीक है। और ये जो कोड है ना, ये मतलब मेन थ्रेड को ब्लॉक ना करे ये पूरा चीज, ऐसा ना हो कि यहाँ पे अब हम आके बैठ जाए। ठीक है। और हम वेट करें कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है। सो आई वांट द बेनिफिट्स ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, बट आई वांट कि यार सिंटैक्स सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाला मतलब। ठीक है। तो वो आई टेल यू हाउ वी अचीव दैट। ठीक है। बट ये दिस इज जस्ट अ ड्रीम, दिस कोड डज नॉट एक्चुअली वर्क, दिस इज जस्ट आई विश वी कुड डू दिस। ठीक है। सो आप देखिए कंपेयर करें तो ये लेफ्ट पे वो है व्हाट वी वांट, और राइट पे वो है जो हमारे पास अभी है कॉल बैक्स की वजह से। तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला जरा आसान है। ठीक है। सो जो पहला ऑल्टरनेटिव है वो प्रोमिस एपीआई है, उसके लिए मैं वीएस कोड में आ जाता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। तो अभी तक हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे थे वो हम jQuery गेट फंक्शन से भेज रहे थे। ठीक है। अब मैं एक नया फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि jQuery का नहीं है, ये ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, रिलेटिवली मॉडर्न है, आई थिंक कुछ 4 5 साल हुए होंगे इसको। अब लेकिन हर ब्राउजर में होता है ये रफली, नए ब्राउजर में सब में होता है। दिस इज द फेच फंक्शन। ठीक है। ये आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, आपको कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसको आप देते हैं यूआरएल। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको वेदर एपीआई का यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है। मेरे पास वेदर एपीआई खुला हुआ था, डैशबोर्ड, ये कॉल।
वेदर एपीआई वाली वेबसाइट मैंने जाके लॉगिन किया, उन्होंने मुझे कहा है तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दो। तो ये एक मैंने कॉल की वेदर एपीआई को, ठीक है, जिससे मुझे इसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अब फेच का जो सिग्नेचर है ना, फेच को जिस तरह रिकॉल करने का तरीका है वो जेक्वेरी वाले गेट से डिफरेंट है। जेक्वेरी वाले गेट में आप क्या करते थे कि आप उसको ऐसे यूआरएल, पहली आर्गुमेंट तो यूआरएल ही थी उसकी भी, इसकी भी पहली आर्गुमेंट यूआरएल है, ठीक है। लेकिन उसमें आप क्या करते थे, यूआरएल के बाद आप एक कॉल बैक फंक्शन देते, राइट, ऐसे। और इसमें आपको डेटा मिलता था, और यहाँ पे आप डेटा के साथ डील करते थे, ऐसे ही है। और अगर एरर भी है, और यहाँ पे डेटा के साथ आपको सक्सेस भी मिलता था, जिसमें आपको पता चलता था कि अगर सक्सेस हुई है कि नहीं हुई। ये बुलियन होता था आई थिंक। अगर सक्सेस नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल, तो आप एरर से डील कर सकते हैं। ये मसलन रिक्वेस्ट फेल हो गई, सर्वर चल नहीं रहा था, इंटरनेट बंद हो गया, रास्ते में कुछ हो गया, तो इन दैट केस आप यूजर को एक मैसेज, एरर मैसेज दिखा सकते हैं, जैसे कि सॉरी द रिक्वेस्ट फेल। बट बेसिकली सक्सेस हो फेलियर हो जो भी हो, डेटा के साथ जो कुछ करना है आपने आपने यहीं पे करना है, इस कॉल बैक के अंदर करना है, ठीक है। और उससे ये मसला आ रहा था कि इस कॉल बैक में फिर हमें अगर एक और रिक्वेस्ट भेजनी है तो यहाँ पे भेजनी पड़ी होती थी, और उसके कॉल बैक में अगर एक और रिक्वेस्ट भेजनी है तो हमें यहाँ पे भेजनी होनी थी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ से फिर आप कॉल बैक हेल में फंस जाते थे। फेच का सिग्नेचर डिफरेंट है, फेच कॉल बैक्स यूज नहीं करता। अच्छा, अंडर द हुड सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे कॉल बैक्स में चलता है अंडर द हुड, बल्कि ये भी कॉल बैक्स ही यूज करते हैं। जो हाँ, अब चीज जो इन्होंने चीज इंप्लीमेंट की फेच के अंदर, इट वाज, यू कैन थिंक ऑफ इट मोर लाइक, जिसे कहते हैं हम सिंटैक्टिकल शुगर, कि इट्स जस्ट फैंसी सिंटैक्स। अंडर द हुड कॉल बैक्स ही होते हैं हर जगह पे, बट आपको वो थोड़ा सा शुगरी फैंसी सिंटैक्स दे देते हैं, दैट इज इजियर टू वर्क। अच्छा, वो सिंटैक्स क्या है? The fetch function, like the get function, does not wait for the whole request to go and come back. It's not, ये synchronously नहीं चलता, ठीक है। ये भी अर्ली रिटर्न कर देता है, यानी ये ब्राउजर से कहता है कि तू रिक्वेस्ट भेज, और ये फौरन रिटर्न कर देता है। दी ओनली डिफरेंस इज के गेट वाला जो था वो रिटर्न की वैल्यू में कुछ नहीं देता था, यानी हम गेट से जब रिटर्न करते थे तो हम ऐसे नहीं करते थे कि हमें यहाँ पे कुछ मिलता हो, ठीक है। दिस वॉज नथिंग, गेट कुछ रिटर्न नहीं करता था, ठीक है। फेच जो है या कुछ कंसिडरेबल रिटर्न नहीं करता था। मैंने जेक्वेरी की डॉक्स नहीं पढ़ी कि वो क्या रिटर्न करता है, बट डेटा जो है हमें रिटर्न में नहीं मिलता था। फेच के केस में आपको रिटर्न में वही चीज देता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ प्रॉमिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ प्रॉमिस? अ प्रॉमिस इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बट आपने अब तक पढ़ लिया हुआ है कि कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको पता है ना, हम अगर यहाँ पे बॉडी में एक बटन बनाते हैं, ये बटन, इसको अगर मैं यहाँ गेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिलता है रिस्पॉन्स में? ये बीटीएन के अंदर क्या पढ़ा हुआ है? अ स्पेशल JavaScript object that is linked to the HTML button, right? तो it's sort of a special JavaScript object, right? है ऑब्जेक्ट ही, आप ऑब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स जिस तरह होते हैं, ठीक है, ऐसे उसमें कीज और वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ऐसे। ये आप ऑब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक ऑब्जेक्ट है। बस डिफरेंस इसके, ये ऑब्जेक्ट आपने खुद नहीं बनाया, ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो कि फेच बना के आपको देता है, ठीक है। और हमने याद है पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स में फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये आपको चीज याद होगी। हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस का फंक्शन याद होगा आपको, हम एक पास ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रोड्यूस करके इसे कॉल कर सकते हैं, ये हमने चीज पढ़ी हुई है, राइट। अब तक हाँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, ऑब्जेक्ट्स का सिंटैक्स तो आई होप कि याद होगा। रीलॉन्च द कोड जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि मैं वैसे रिकैप तो नहीं कर सकता, बट आई जस्ट वांट टू बी श्योर, ठीक है। एक बंदे ने कहा लिटिल बिट क्लियर, मैं रिकैप नहीं कर सकता क्योंकि अगेन मैं हर लेक्चर में जूम करता हूँ कि पिछली चीजें आपको आती होंगी, तो अगर मैं पिछले लेक्चर चीजें इसमें पढ़ाने लग जाऊंगा फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये विल जस्ट हैव टू मेक डू विद इट। पिछला लेक्चर कोशिश किया करें कि रिवाइज करके आया करें, जो या प्रैक्टिस किया करें उसको उसके बाद, ताकि आपको याद रहे चीजें। तो प्रॉमिस जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिस का जो ऑब्जेक्ट है, मैं अगर एक यहाँ पे कमेंट्स लिखूं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट के अंदर अ, आपके पास कई चीजें होती हैं। एक चीज होती है स्टेटस विच इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि कैसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉमिस आ रहा है, हम कंसोल लॉग प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। ब्राउजर में जाते हैं, मैं इसको गो लाइव करता हूँ, इस कंसोल में जाता हूँ, तो फेल टू रिस्पॉन्स, सर्वर रिस्पॉन्डेड, अच्छा ये आ गया प्रॉमिस में, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रॉमिस। तो इसके अंदर काफी चीजें पड़ी होती हैं,
जैसे कि इसके अंदर पड़ा होगा, ये प्रॉमिस स्टेट के नाम से एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, देन का फंक्शन है, फाइनली का फंक्शन है, कैच का फंक्शन है। तो इसके अंदर आपके पास एक स्टेट पड़ी होती है, आई थिंक इसको स्टेट कहते हैं ये लोग, जो कि होती है या तो फुलफिल्ड, उसके में या तो ये स्ट्रिंग पड़ी होती है, या उसमें पड़ी होती है रिजेक्टेड, ये स्ट्रिंग पड़ी होती है। इसके अलावा इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, एक देन का फंक्शन होता है इसके अंदर, वो फंक्शन करता है क्या, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक कैच का फंक्शन होता है, वो क्या करता है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और एक फाइनली का फंक्शन होता है, वो भी हम बाद में देखेंगे। बेसिकली प्रॉमिस का जो फंक्शन है, प्रॉमिस का जो ऑब्जेक्ट है, उसका ये सिग्नेचर होता है, ये वो प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब ये इसके अंदर इसका फायदा क्या है, फायदा ये है, प्रॉमिस के अंदर जो देन का फंक्शन पड़ा हुआ है ना, वो हमारे काम का है। इस देन को आप अपना कॉल बैक देते हैं। वो जो कॉल बैक था ना, सेम, आप कहते हैं कि एक फंक्शन है जिसको हमें जिसमें हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स के साथ कुछ करेंगे अंदर, ठीक है। कंसोल मतलब रिस्पॉन्स, ये वही कॉल बैक है जो आप जो जे क्वेरी डॉट गेट को सेकंड आर्गुमेंट में देते थे, ये वही कॉल बैक है एग्जैक्टली, ठीक है। इट्स जस्ट कि अब हमने उसको फेच के अंदर से निकाल दिया। फेच ने हमें दिया प्रॉमिस, और उसमें एक फंक्शन था देन, और फेच हमें कहता है कि तुम ना प्रॉमिस डॉट देन करके उस तरह मुझे वो कॉल बैक दे दो, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या कि जब जब रिस्पॉन्स आएगा, तो उस वक्त वो जो फंक्शन तुमने दिया है वो कॉल कर देंगे, ठीक है। बट इसका फायदा ये हो रहा है कि हम अब फेच के अंदर से निकल आए हैं बाहर, हम इस कॉल में से निकल आए हैं। तो अब हम कॉल बैक हेल के अंदर शायद ना जाएं, वो हम देखते हैं कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, व्हेन वी डू मल्टीपल ऑफ दीज, बट विल सी। तो अभी हम फिलहाल के लिए बाहर आ गए, एंड दिस विल वर्क, आई विल शो यू। तो ये रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, ऑफ दी वेदर एपीआई। अच्छा, एज देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन फेच एंड गेट, वो ये है कि गेट जो है वो क्या करता है कि जो रिस्पॉन्स आता है ना, उसको पार्स ऑटोमेटिकली कर लेता है, और आपको इन जावास्क्रिप्ट में एज एन ऑब्जेक्ट या एज समथिंग दे देता है। जबकि रिस्पॉन्स नहीं करता, और हमें इस केस में एक एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है रिस्पॉन्स के केस में। फेच के केस में फेच आपको जो चीज पास करता है, उसके अंदर एक डॉट जेसॉन का फंक्शन होता है, आपको वो भी कॉल करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो डॉट जेसॉन का फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो एन एसिंक्रोनस फंक्शन जस्ट लाइक फेच, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा प्रॉमिस टू, ठीक है। उस प्रॉमिस टू के ऊपर भी हम एक देन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम सोलो करेंगे वो चीज जो हमें यहाँ मिलेगी, ठीक है। सो पहला जो प्रॉमिस है, इसको हम प्रॉमिस वन कह लेते हैं, ठीक है। वो किस चीज का है कि अच्छा, इसको प्रॉमिस क्यों कहते हैं, प्रॉमिस इसलिए कहते हैं कि व्हाट दिस मीन, जिसके जो फेच फंक्शन है, वो कह रहा है कि यार ये तुम्हें मैं एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, यू होल्ड ऑन टू इट, दिस इज लाइक अ प्रॉमिस फ्रॉम मी टू यू, कि आई विल गेट यू दिस डेटा, जो तुमने मेरे से मांगा है ना, तुमने मेरे से कहा है कुछ डेटा फेच करना है, आई विल गेट इट टू यू, ठीक है। होल्ड ऑन टू दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज लाइक अ प्रॉमिस बिटवीन मी एंड यू, ठीक है। यूजिंग दिस प्रॉमिस, इसके अंदर एक देन का फंक्शन पड़ा हुआ है, वो कॉल करो, और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि जब रिस्पॉन्स आए तो उसके साथ क्या करना है। यहाँ पे अपने देन के अंदर वो फंक्शन पास किया, ये वो फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। ये फंक्शन फेच कॉल कर देगा, ये फेच ने हमसे वादा किया, इज मेड एज अ प्रॉमिस, ठीक है। यूजिंग दैट प्रॉमिस वी हैव इन्फॉर्म्ड फेच कि यार जब रिस्पॉन्स आएगा, तो ये फंक्शन मेरा कॉल करना है, और इस फंक्शन को रिस्पॉन्स पास कर देना, तो फेच पास कर देगा हमें ये रिस्पॉन्स, ठीक है। इट्स जस्ट ये रिस्पॉन्स जो है, ये अभी यूजेबल फॉर्मेट में नहीं है, इसको पास करना होता है। जेसॉन क्या होती है, ये क्या होता है, हमें भी थोड़ी देर बाद जब हम बैकएंड पढ़ेंगे स्पेशली, तब हम ये देखेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर के इट्स नॉट इन यूजेबल फॉर्मेट राइट नाउ, इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है हम अभी उसको यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ता है, विच इज कि हमें उसके अंदर ये एक जेसॉन का फंक्शन है, वो कॉल करना पड़ता है, जिससे हमें एक और प्रॉमिस मिली। वंस अगेन नाउ, दिस जेसॉन फंक्शन हैज मेड एज अ प्रॉमिस, इट हैज सेड कि यार मैं तुम्हें जरूर वो वैल्यू दूंगा जो उसके अंदर जो पार्स करके निकलती है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम ये प्रॉमिस अपने पास रखो, और इसका देन फंक्शन कॉल करो, और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि जब रिस्पॉन्स आएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके साथ क्या करना है, जो डेटा मिलेगा उसके साथ क्या करना है। तो हमने यहाँ पे वो फंक्शन पास किया, जिसमें हमें डेटा मिल जाएगा, और हम क्या करना चाहते हैं डेटा के साथ, हम उसे कंसोल करना चाहते हैं, ठीक है। इफ आई गो हियर नाउ, इसी के ये हमारे पास डेटा आ गया, जिसमें हमें वेदर एपीआई ने क्या चीजें भेजी हैं, उसने हमें उस लोकेशन के बारे में करंट इन्फॉर्मेशन क्या भेजी है, कि उसका करंट, उसकी हीट कितनी है, वहां पे प्रेशर कितना है, वहां पे टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है, और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है, 30.2 है फॉर एग्जाम्पल। और करंटली अभी मैंने लंदन की इन्फॉर्मेशन मंगवाई है, हम किसी भी जगह की मंगवा सकते हैं, अपनी हमारी मर्जी है। यूआरएल के अंदर हमने देखे, यहाँ लिखा हुआ है लंदन,
तो हम इसकी जगह लाहौर भी लिख सकते हैं, तो हमें लाहौर का मिल जाएगा। बट सो फार ये जो कोड है, ये अगेन दिस इज गोइंग टू लुक वेरी एलियन, क्वाइट डिफिकल्ट, बट आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट अ लिटिल बिट और नॉट? Cool. A little bit is fine for now. इट इज डेफिनेटली अ बिट डिफिकल्ट, और इसको बहुत लोगों को कई कई साल लग जाते हैं और उनको मतलब प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस चीज की। मैं अभी तक कुछ सीनियर इंजीनियर्स जानता हूँ जिनको ये जो जो इसके बारे में परफेक्टली क्लियर नहीं है। उनकी मसल मेमोरी बन गई हुई है लेकिन उनको समझ में नहीं आई। तो इट्स परफेक्टली फाइन व्हेन इफ यू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, द ओनली वे टू गेट rid of that difficult time, there is nothing I can say over here that will get rid of that difficulty for you. It's the only ways to actually write this code yourself and practice it at home. There is no other way. अच्छा, सो अब देखते हैं कि यहाँ पे सीन क्या है। यहाँ पे हमें डेटा मिल गया, ठीक है। अम, उस डेटा को हमने कंसोल लॉग किया, ठीक है। अब हाउ डज दिस एक्चुअली, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम दो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस वन आफ्टर द अदर कर रहे हैं। पहला ये है कि हमें गेट करना डेट रिस्पॉन्स, जो हमें यहाँ पे मिल गया। दूसरा क्या है कि हमने उस रिस्पॉन्स को पार्स करके उसको यूजेबल फॉर्मेट में लाना। वो भी एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है जिसको एक अनडिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, ठीक है। वो हमें यहाँ पे मिल, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दो एसिंक्रोनस ऑपरेशन कर रहे हैं साइड बाय साइड, लेकिन हमने, इट सीम्स कि दिस इज नॉट एनी बेटर। हमने कॉल बैक हेल्थ अवॉइड की नहीं, हम अभी भी ये कर रहे हैं कि ये एक कॉल बैक फंक्शन है, उसके अंदर हमें डाटा मिल रहा है, उस डाटा के ऊपर हम अगला ऑपरेशन कर रहे हैं, और उस ऑपरेशन का हम कॉल बैक यहाँ पे अंदर दे रहे हैं। तो दिस इज स्टिल अ कॉल बैक विद इन अ कॉल बैक, ठीक है। और आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, इफ आई टेम्परेरीली लाइक कट दिस अवे फ्रॉम हियर, और हम वो वाली अपनी रिस्पॉन्स एग्जांपल देखें जो आपने अभी देखी थी स्लाइड्स में, हम कैसे कर रहे होंगे ये वाला। वेदर एपीआई का रिस्पॉन्स, लेट्स से वेदर एपीआई यूआरएल ऐसे है, ठीक है। हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा प्रॉमिस यहाँ पे, ठीक है। हम इस प्रॉमिस के ऊपर डॉट देन कॉल करेंगे, यहाँ पे हमें वेदर एपीआई रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। मैं एरो फंक्शन सिंटैक्स पे अब आ गया हूँ, यू शुड बी यूज्ड टू इट बाय नाउ। इस वेदर एपीआई रिस्पॉन्स के ऊपर मैं डॉट जेसॉन कॉल करूंगा, ठीक है। यहाँ से मुझे वेदर एपीआई डेटा प्रॉमिस मिलेगा। इस प्रॉमिस पे डॉट एनकॉल करूंगा तो मुझे एक्चुअल डेटा मिलेगा वेदर एपीआई का। ये मैं एरो फंक्शन लिख रहा हूँ। यहाँ पे अकेले से अब मुझे एक और फेच रिक्वेस्ट भेजनी है यूजिंग दिस डेटा, तो मैं फेच रिक्वेस्ट भेजूंगा टू दी, लेट्स से द गूगल मैप्स एपीआई, ठीक है। जिसमें मैं साथ में लेट्स से यूआरएल के अंदर ही वेदर एपीआई डेटा जो है उसमें से कोई लेट्स से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल के भेज देता हूँ लेट्स से। यहाँ से मुझे एक नया प्रॉमिस मिलेगा, ठीक है। प्रॉमिस 3 के ऊपर मैं फिर देन कॉल करूंगा, जहाँ पे मैं फिर यहाँ से मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे उस रिस्पॉन्स के ऊपर फिर डॉट जेसन कॉल करना पड़ेगा, जहाँ से मुझे प्रॉमिस 4 मिलेगा। ये मिला। प्रॉमिस 4 के ऊपर मैं डॉट देन फिर कॉल करूंगा, यहाँ से मुझे एक्चुअल गूगल मैप्स डेटा मिलेगा, उसको मैं कंसोल लॉग करूँ। तो ये हम फिर कॉल बैक हेल के अंदर आ गए ऑब्वियसली, राइट। द फर्स्ट कॉल बैक पहले दिन के अंदर, द सेकेंड कॉल बैक अगले दिन के अंदर, द थर्ड कॉल बैक अगले दिन के अंदर, एंड द फाइनल कॉल बैक, ठीक है। वी 4 लेवल्स की। सो ये तो कोई कोई फायदा नहीं हुआ अब तक, बट फायदा कब होगा मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे थे ना, एक फेच रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, फायदा कब होता है? फायदा ये होगा, हमने इस कोड को थोड़ा सा करना है रिफैक्टर। रिफैक्टर इस तरह करना है कि ये जो प्रॉमिस 2 है ना, उसके ऊपर डॉट एन यहाँ पे ना लगाए, उसको आप यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। प्रॉमिस 2 को हमने क्या कर दिया, रिटर्न। तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा प्रॉमिस, ठीक है। नाउ दिस इज, यू मे थिंक दिस इज अ बिट ट्रिकी, ठीक है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रैप योर हेड अराउंड, एंड आई डोंट नो ऑफ मेनी इंजीनियर्स जिनको ये जो इस बारे में इतना डीपली उन्होंने सोचा हो, उनको ये बात पता होती है कि देखें, गौर करें यहाँ पे क्या हो रहा है। हम जब फेच कॉल करते हैं वो इमीडिएटली रिटर्न कर देता है, राइट। वो ब्राउजर से कहता है तू रिक्वेस्ट भेज, और वो इमीडिएटली हमें एक प्रॉमिस पकड़ाता है हाथ में, ठीक है। उस प्रॉमिस पे हमने डॉट देन कॉल किया, ठीक है। वंस अगेन ये भी जो है
ये भी इमीडिएटली रिटर्न कर देता है। इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये है ब्राउजर को बताना कि यार वो जो रिक्वेस्ट थी ना, उसका जब रिस्पॉन्स आएगा ना, तो उस पर ये फंक्शन कॉल करना है, ये वाला, ये उसको फंक्शन पकड़ा रहा है बस, ठीक है। तो ये भी फौरन रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो और ये रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इमीडिएटली, ठीक है, और हम यहाँ पे हमारे पास प्रॉमिस टू आ जाएगा। सवाल ये है कि प्रॉमिस टू जो है वो तो हमें काफी देर बाद मिलना है ना, मीनिंग के ये जो फंक्शन है ये कब कॉल होना है? ये फंक्शन दिस विल बी कॉल व्हेन द रिस्पॉन्स कम्स। लेट्स से उसको 3 सेकंड लग जाते हैं, 3 सेकंड बाद रिस्पॉन्स आया। जब रिस्पॉन्स आएगा तब उस पर जेसॉन कॉल होगा, तब ये प्रॉमिस हमें मिलेगा और तब ये प्रॉमिस हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, राइट। ये तो 3 सेकंड बाद होना है। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डॉट देन फॉर रिटर्न कर देता है, डॉट देन वेट तो ही ना कर रहा है रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पे हमें कैसे प्रॉमिस टू मिल रहा है? ये तो टाइम ट्रेवल शीट लग रही है। ये अभी मिल गया हमें प्रॉमिस, ठीक है। ये कैसे हुआ? सो हियर्स दैट्स द थिंग। डॉट देन जो है ना, वो एक नया प्रॉमिस बना के रिटर्न करता है, ठीक है। डॉट देन रिटर्न्स अ न्यू प्रॉमिस। जब आप प्रॉमिस पे डॉट देन कॉल करते हैं, डॉट देन उस वक्त क्या करता है? ब्राउजर को कहता है कि यार सुन, जब रिस्पॉन्स आएगा उस पे ये वाला फंक्शन मैं तुझे दे रहा हूँ, ये कॉल कर दे, ठीक है। और ये इमीडिएटली एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट, और वो आपको पकड़ा देता है, ठीक है। और वो एक और काम करता है। वो काम वो ये करता है कि अगर आप इस प्रॉमिस के ऊपर, प्रॉमिस टू के ऊपर नीचे डॉट देन लगे, तो टेक्निकली दिस इज नॉट एक्चुअली प्रॉमिस टू, दिस इज एक्चुअली अ न्यू प्रॉमिस। तो आप जब यहाँ पे देन लगाएंगे ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो आपको डेटा मिलेगा वो वही डेटा होगा जो इस फंक्शन में से पहले की रिटर्न किया गया, ठीक है। ये जो देन है, ये जो देन है, ये क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि मैंने जो प्रॉमिस दिया है आपको, ठीक है, वो प्रॉमिस आप समझ लें कि लिंक्ड हो उस प्रॉमिस के साथ जो यहां से आ रहा है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स, ये आपको जो प्रॉमिस देता है, ये इस प्रॉमिस से आपको जो वैल्यू मिलती है वो इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होगी जब भी ये फंक्शन रन होगा और जब भी ये रिटर्न करेगा, ठीक है। ये आपको वो चीज देता है, ठीक है। सो और ये फंक्शन चाहे 3 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद रन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अभी हमने वो डेटा दे तो नहीं ना दिया जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया है। उसने हमें सिर्फ प्रॉमिस दिया है, ठीक है। उसने हमें प्रॉमिस किया वो डेटा, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉमिस है, हम उसके ऊपर भी रन लगा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जब वो डेटा आ जाएगा, जब ये फंक्शन रन होगा फ्यूचर में, और जब ये रिटर्न करेगा जो चीज, वो चीज हमें दे देना है, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली ये फंक्शन भी जो है, ये एक्चुअल डेटा रिटर्न नहीं कर रहा, दिस इज ऑल्सो रिटर्निंग अ प्रॉमिस, ठीक है। सो एक्चुअली what this promise resolves to, what we get over here is कि ये जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस नंबर टू, इसमें से हमें जो डेटा मिलना है वो डेटा हमें यहाँ पे मिलना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। ये अगेन दिस विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, बट मैं अभी आपको ना, मैं अभी थोड़ी देर में क्या करता हूँ कि मैं आपको खुद से प्रोमिस बनाना सिखाता हूँ, तो उससे आपको थोड़ी सी चीज समझ में आएगी कि कैसे चल रही है उनको। सो यहाँ पे हमें फिर एक्चुअली डेटा मिल जाएगा, एंड आई कैन से console.log डेटा, डेटा, आई गो हियर, ये डेटा, ठीक है, इट वर्क्स। और अब हमने कॉल बैक हेल अवॉइड कर लिया, ठीक है। पहला कॉल बैक अंदर पड़ा, यहाँ पड़ा हुआ है, और जो दूसरा कॉल बैक है वो उसके अंदर नहीं पड़ा हुआ। हमने उसको हमने वी हैव बीन एबल टू पुल इट आउट ऑफ देयर, ठीक है। नाउ बिफोर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, लेट्स लर्न अबाउट हाउ प्रोमिसेस आर क्रिएटेड एंड हाउ दे आर रिजॉल्व। सो हम अपना खुद का एक प्रॉमिस बनाते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से आई हैव अ फंक्शन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रन, const long फंक्शन। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेट टाइम आउट कॉल कर देता हूँ। सेट टाइम आउट आप लोग अब तक जानते हैं कि क्या करता है, ये 3 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन रन करेगा। इस फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट आई वांट नाउ इज टू सॉर्ट ऑफ प्रोमिसिफाई दिस लॉन्ग फंक्शन। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई वांट इज के मेरे पास एक प्रॉमिस हो ऐसे, ठीक है। जब मैं लॉन्ग फंक्शन को कॉल करूं ऐसे करके, तो ये फंक्शन तो ज्यादा कि एक सेट टाइम आउट को ट्रिगर कर देता है। वो सेट टाइम आउट पता नहीं कब जाके रन होगा, 3 सेकंड बाद रन होगा, 10 सेकंड बाद रन होगा, लेट से 5 सेकंड बाद, जब मर्जी रन होगा, ठीक है। मीनवाइल ये फंक्शन क्या करे कि ये इमीडिएटली यहीं पे रिटर्न में यहाँ से मुझे एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट दे दे, ठीक है। कि यार मैं तुझे ये प्रॉमिस दे रहा हूँ, ठीक है,
और 5 सेकंड बाद बल्कि एक और इसको मैं एग्जांपल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता, लेट्स से हमारा जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो 5 सेकंड बाद क्या करता है कि वो एक सम कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो हम लॉन्ग फंक्शन को क्या चीज देते हैं, हम इसको एक्स और वाई दो नंबर्स देते हैं, 5 सेकंड बाद उनका सम कंप्यूट होता है और वो सम हमें चाहिए, ठीक है। वो सम हमें वापस चाहिए, ठीक है, 5 सेकंड बाद चाहिए लेकिन इमीडिएटली नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2,3 कॉल करते हैं। अगर मैं ऐसे करता हूँ इमीडिएटली ऐसे, ठीक है, 2,3, तो क्या मुझे यहाँ पे सम मिल सकता है? ऐसे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मैंने लॉन्ग फंक्शन को 2 और 3 दिए, लॉन्ग फंक्शन ने क्या किया, उसने सेट टाइम आउट कॉल किया, एक फंक्शन पास किया उसको जिसमें वो सम कंप्यूट हो रहा है और वो सम वहां से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये काम होगा 5 सेकंड बाद, और ये सम जो रिटर्न होगा वो इस फंक्शन को रिटर्न होगा। मुझे कैसे मिलेगा वो? मेरा लॉन्ग फंक्शन जो है वो तो इमीडिएटली रिटर्न कर देगा, वो तो इस सेट टाइम आउट को कॉल करेगा। ये सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल होने में तो कोई टाइम नहीं लगता ना। यहाँ इस ये फंक्शन करता है क्या, सेट टाइम आउट, ये ब्राउजर से कहता है कि यार तू ये फंक्शन 5 सेकंड बाद रन कर दे, ये कह के ये फौरन वापस हो जाता है। तो हमारा लॉन्ग फंक्शन तो इमीडिएटली रिटर्न कर देगा, ठीक है। सम तो 5 सेकंड बाद कैलकुलेट होना है, तो हमें यहाँ पे सम नहीं मिल सकता, ठीक है। तो फिर सम कैसे लें यहाँ पे, अगर हमें चाहते हैं इस तरह से कि हमें यहाँ पे सम मिले लॉन्ग फंक्शन के बाहर, जब भी जितना भी इसको टाइम लगे, तो कैसे करें ये काम, ठीक है। तो उस काम के लिए हम भी प्रोमिस यूज कर सकते हैं। कैसे भला? मैं एक नया प्रॉमिस बनाता हूँ, वो इस तरह से बनता है, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। इसको आप ऐसे एक कॉल बैक पास करते हैं जिसमें आपको दो चीजें मिलती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये दो फंक्शन हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। आपने जो भी काम करना है आप करें इसके अंदर, ठीक है। ये हमें यहाँ से मिल रहा है प्रॉमिस, ये न्यू प्रॉमिस में यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ लॉन्ग फंक्शन में, ठीक है। सो लेट्स गो ओवर इट, गो, अभी ये चलेगा नहीं, लेट्स गो ओवर इट वंस अगेन कि अभी क्या हो रहा है यहाँ। लॉन्ग फंक्शन हमने रन किया, उसको हमने 2 और 3 पास किए। लॉन्ग फंक्शन ने आते साथ ही एक नया प्रॉमिस बनाया, ठीक है। उस प्रॉमिस को हमने कॉल बैक दिया, ठीक है। इस कॉल बैक से हमें दो फंक्शन मिलते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिस को हम जो कॉल बैक देते हैं ना, ये वाला कॉल बैक, ये वो इमीडिएटली रन करता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये 5 सेकंड बाद रन होगा या कुछ भी। ये वाला कॉल बैक जो प्रॉमिस, जो न्यू प्रॉमिस वाले इस कंस्ट्रक्टर को हम दे रहे हैं, ये वाला, ये जो कॉल बैक है ब्लू वाला, ये इमीडिएटली रन होता है। ये इमीडिएटली रन हुआ, इसने क्या किया कि इसने एक सेट टाइम आउट चला दिया और ये फंक्शन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। दिस फंक्शन सिंपली एंडेड, ठीक है। तो आप समझे कि ये जो फंक्शन है ना कॉल बैक फंक्शन, ये वाला, ये कॉल बैक फंक्शन जिसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये पूरा कॉल बैक फंक्शन जो है, जो न्यू प्रॉमिस के इन प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर जा रहा है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये आप समझे कि ये सिंक्रोनसली चल रहा है, ठीक है। ये जो होल ये पूरा फंक्शन है, यानी ये ये लाइन तभी कंप्लीट होगी इसकी एग्जीक्यूशन जब ये फंक्शन रन हो जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा। इस फंक्शन में हम क्या करें, इस फंक्शन में हम एक टाइम आउट स्टार्ट कर देते हैं और खत्म, दैट्स इट, ठीक है। हमें एक न्यू प्रॉमिस मिल रहा है यहाँ से जो कि लॉन्ग फंक्शन रिटर्न कर देता है, ठीक है। हम उसको अपने पास कैच कर लेते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉमिस जो होता है, जब भी कोई प्रॉमिस होता है, इन दी एंड जब भी जितना भी स्पेसिफिक टाइम उसने वेट करना है, वो वेट करने के बाद इट विल ईदर रिजॉल्व और इट विल रिजेक्ट। रिजॉल्व का मतलब ये है कि द प्रॉमिस्ड वैल्यू दैट वी वर वेटिंग फॉर, वी हैव इट, एंड रिजेक्शन मींस कि वी कुड नॉट गेट इट। जैसे एक रिक्वेस्ट की से आपको जो मिलता है प्रॉमिस, ऐसे फेच से, ये प्रॉमिस रिजॉल्व करता है जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है, और ये रिजेक्ट करता है जब सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो प्रॉमिस है उसमें दो फंक्शंस मिलेंगे। अब हम अपना प्रॉमिस लिख रहे हैं तो हमें बताना है कि रिजॉल्व क्या होता है, रिजेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस केस में मैं रिजॉल्व फंक्शन कॉल करूंगा यहाँ पे और उसको मैं सम पास कर दूंगा, बिकॉज ये जो प्रॉमिस है, इस प्रॉमिस का मकसद क्या है, मैं लेट मी कॉल दिस द सम प्रॉमिस, ठीक है। दिस प्रॉमिस, व्हाट इज द वैल्यू दैट इट इज प्रॉमिसिंग, एवरी प्रॉमिस promises अ वैल्यू, ठीक है। कि there is a value I will provide to you, I promise, ठीक है। I will give it to you. When it resolves, it gives us that value. When it rejects, it is not able to give us that value. Of course, इस केस में there is no way कि हमें वैल्यू ना मिले, सम ही करना है, क्या ही होगा। तो रिजेक्ट इस केस में यूजफुल है,
यूजलेस है, बट स्टिल होगा क्या कि हमने एक प्रॉमिस बनाया, हमने उसके अंदर ये कॉल बैक कॉल किया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये इमीडिएटली कॉल हो गया, इसने सेट टाइम आउट कॉल किया, और ये फंक्शन ब्राउजर को दे दिया कि ये 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करना, और हमें यहाँ से एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिल गया जो कि इसने इमीडिएटली रिटर्न किया, लॉन्ग फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर मैं डॉट डन कॉल करता हूँ। तो जो हमारा कोड है वो कैसे काम कर रहा है, हम यहाँ पे आते हैं, लॉन्ग फंक्शन कॉल करते हैं, लॉन्ग फंक्शन आके ये फंक्शन कॉल करता है, इन अ प्रॉमिस, हम एक नया प्रॉमिस क्रिएट करता है वो, ठीक है, जिसमें ये कॉल बैक है, ठीक है, और सेट टाइम आउट स्टार्ट करता है, और वो कहता क्या है कि जब भी सेट टाइम आउट कॉल होगा 5 सेकंड बाद, उस वक्त जब सम मिल जाएगा हमें, तो ये रिजॉल्व फंक्शन जो है इस प्रॉमिस का वो कॉल कर दिया जाएगा, और उसको सम दे दिया जाएगा, ठीक है, ये सम प्रॉमिस जो है हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमें इमीडिएटली मिल जाता है, क्योंकि सेट टाइम आउट तो अभी अभी कॉल नहीं हो रहा ना, ये भी कॉल तो नहीं हो रहा, ये तो बाद में कॉल होगा, तो इस पूरे कोड में से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको टाइम लगे, ये तो इमीडिएटली कॉल हो जाएगी, ठीक है, हमने अपना रिजॉल्व फंक्शन यहाँ पे अंदर डाल के दे दिया ब्राउजर, ब्राउजर से हमने कहा कि यार ये काम 5 सेकंड बाद करना है, 5 सेकंड गुजरेंगे तब ये रिजॉल्व कॉल होगा, लेकिन स्टिल ये जो सम प्रॉमिस है ये तो हमें इमीडिएटली मिल जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो कोई चीज नहीं जो टाइम लेती है, इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट प्रॉमिस का बना रहे हैं और एक सेट टाइम आउट कॉल कर रहे हैं, हम इसमें तो कोई लंबा काम नहीं कर रहे, तो प्रॉमिस हमें इमीडिएटली मिल जाता है, और ये इमीडिएटली हम रिटर्न भी कर देते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग फंक्शन में से हमें इमीडिएटली एक ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स में मिल जाता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट देन करके मैं कॉल बैक पास कर रहा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे अब आपको समझ लगेगी, डॉट देन के अंदर हमें क्या चीज मिलती है, हमें वो चीज मिलती है जो रिजॉल्व को पास की गई, ठीक है, तो डॉट देन भी अगेन, डॉट देन का फंक्शन भी ये एक इंस्टेंटेनियस, ये सिंक्रोनस इमीडिएट फंक्शन है, ये फौरन रन हो जाएगा और ये रिटर्न कर देगा और हमारा कोड आगे चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं, एंडिंग द प्रोग्राम, ठीक है, और मैं ऊपर स्टार्टिंग द प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, स्टार्ट होगा, लॉन्ग फंक्शन से हमें प्रॉमिस मिलेगा, प्रॉमिस में मैंने देन लिखा, देन भी रन होके इमीडिएटली रिटर्न कर देगा और हम एंडिंग प्रोग्राम पे आ जाएंगे, क्योंकि देन क्या कर रहा है, देन सिर्फ ये कह रहा है यार जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व करे, अब आपको समझ लगी मैं रिजॉल्व क्यों कह रहा हूँ, रिजॉल्व का मतलब क्या है, जब हमारे पास वो सम की वैल्यू आ जाए जो कि 5 सेकंड बाद आएगी, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब भी ये प्रॉमिस रिजॉल्व करेगा, रिजॉल्व होकर जो वैल्यू मिलनी है ना, उस वैल्यू के साथ ये करना है, ये बात भी हमने अब ब्राउजर को बता दी है, ठीक है, तो फाइनली होगा क्या, फाइनली क्या होगा, स्टार्ट प्रोग्राम होगा, लॉन्ग फंक्शन रन हुआ, हमें प्रॉमिस मिल गया इमीडिएटली, हमने प्रॉमिस पे देन कॉल किया, ये भी रिटर्न कर गया इमीडिएटली, हमने एंडिंग प्रोग्राम रन कर दिया, ठीक है, अब 5 सेकंड का वेट हो रहा है, 5 सेकंड गुजरेंगे, ब्राउजर ये फंक्शन रन करेगा, इस फंक्शन में सम कंप्यूट होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, और रिजॉल्व का फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया जाएगा, जब ये कॉल किया जाएगा तो ब्राउजर समझ जाएगा कि अच्छा ये जो फंक्शन था इसके ऊपर किसी ने डन तो नहीं किया था, हमने किया था, तो ब्राउजर के पास ये फंक्शन पड़ा हुआ है, ब्राउजर को पता है अच्छा एक किसी ने डन किया था, देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन दिस विद रिजॉल्व वैल्यू, तो ब्राउजर अब ये फंक्शन कॉल करेगा, ये वाला, और इसको वो सम जो उसने कंप्यूट किया है वो दे देगा, ठीक है, लेट मी शो यू द वर्किंग ऑफ दिस, starting program, ending program, it will wait for a few seconds and then it says sum 5, ठीक है, this is how a promise works under the hood, ठीक है, um, now this may be very complicated, but to further simplify this, let's just do something here, one, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वन लिखते हैं, हम करते हैं 2 3 4, देखिए इसको 3 होना चाहिए, इसको 4 होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, इसको फिक्स करें, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं 1 2 4 6, it says 1 2 then 4 then 6 then 3 and then 5 then 3 and then 5, ठीक है, तो can someone if someone wants to unmute their mic and explain to me कि ये इसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, अभी मैंने ब्राउजर में से दिखा तो दिया लेकिन आपको शायद याद ना रही हो, तो स्टिल अच्छा चैट में लिख दें, व्हाट डू यू थिंक दी ऑर्डर शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, किस किस ऑर्डर में कंसोल लॉग्स आएंगे कंसोल के अंदर, चैट में लिखते हैं, बताएं, या अनम्यूट करने अगर करना चाहते हैं।
सो वलीद का आंसर है 124635। तो ही सेज के पहले 1 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, ठीक है। अगेन क्यों 2 क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आए, लाइन बाय लाइन है ना, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है, कुछ भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है। अब जब तक ये लाइन खत्म नहीं होती तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, इसलिए अभी 6 तो नहीं आने लगा, जब तक ये फंक्शन रन नहीं हो जाता। इस फंक्शन में आ जाए, इस फंक्शन में ये न्यू प्रॉमिस है, मैंने आपको बताया था कि न्यू प्रॉमिस को हम जो चीज भेजते हैं ना, ये वाली, ये सिंक्रोनसली इमीडिएटली रन होती है। ये पूरी लाइन जो है, लाइन 4 से 11 तक, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसलिए 1 के बाद 2 कॉल होगा, क्योंकि वो इस फंक्शन के अंदर है, 2 कॉल होगा, ठीक है। ये कॉल हो गया। अभी ये 3 तो कॉल नहीं होना, क्योंकि 3 ने 5 सेकंड बाद कॉल होना है, ठीक है। तो ये लाइन अब एग्जीक्यूट हो गई है, अगली लाइन पे आ जाए, अब 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है कंप्लीटली, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे कंसोल लॉग 5 पड़ा हुआ है, लेकिन 5 भी ये कब कॉल होना है, जब ये फंक्शन कॉल होना है। ये फंक्शन कब कॉल होना है, ये फंक्शन तब कॉल होना है जब रिजॉल्व कॉल होना है। रिजॉल्व कब कॉल होना है, रिजॉल्व तब कॉल होना है जब ये कॉल होना है, और इसने कब कॉल होना है, इसने 5 सेकंड बाद कॉल होना है, ठीक है। तो इसलिए 4 के बाद जो अगली चीज आएगी वो 5 नहीं होगी, वो होगी 6, ठीक है। सो इट्स 1 2 4 6, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 3। क्यों, क्योंकि 5 से ये यहाँ 6 पे आके तो अब प्रोग्राम मेन थ्रेड, मेन कोड खत्म हो गया है। अब सारे सुकून से बैठे हैं, 5 सेकंड गुजरते हैं, ब्राउजर उठता है, ब्राउजर कहता है ओए मुझे काम था। ब्राउजर ये फंक्शन रन करता है, ब्राउजर फंक्शन रन करता है, उसमें 3 आ जाता है आपके पास, ठीक है। और रिजॉल्व कॉल हो जाता है। रिजॉल्व कॉल होता है तो क्या होता है कि वो प्रॉमिस जिसका ये रिजॉल्व था, उस प्रॉमिस के ऊपर जितने भी देन कॉल किए गए हैं, जितने भी कॉल बैक्स दिए गए थे, वो सारे के सारे कॉल कर दिए जाएंगे विद दैट वैल्यू जो सम को दी गई, जो जो रिजॉल्व के अंदर है, विद द सेम वैल्यू। तो अब फिर 5 कॉल होगा, तो 3 पहले कॉल होगा और 5 उसके बाद कॉल होगा, एंड दैट इज व्हाट वी गेट, 1 2 4 6 3 एंड 5, ठीक है। सो आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू कि मैं सीनियर इंजीनियर्स जानता हूँ, ठीक है, जिनको 4 4 साल हो गए हैं, और ये वो भी आपको शायद इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा सकते। आई एम फेयरली सर्टन, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ वो तो नहीं पढ़ा सकते। तो पीपल सॉर्ट ऑफ जस्ट बिल्ड मसल मेमोरी, क्या प्रॉमिस ऐसे यूज करते हैं, देन ऐसे यूज करते हैं, बट दे डोंट रियली अंडरस्टैंड हुड की कैसी चीजें काम कर रही हैं। सो इट्स इफ इट्स डिफिकल्ट टू यू, दैट्स परफेक्टली फाइन, ये दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल is it it should be a little bit clear at least. बिल्कुल ठीक है। सो नाउ 3 of you say it is a little bit clear and 3 of you say it is totally clear. That's clear, that's an achievement, ठीक है। cool. सो अब फाइनली हम वापस अपनी उस एग्जांपल पे जाते हैं जो कि हम पहले कर रहे थे, which was of requests. सर ये जो देन होता है ये कॉल बैक में अब होता है ये कैसे, ये स्टैंड बाय मोड देन में चला जाता है कि अब देन आएगा तो हाँ दोबारा बताना कि स्पेसिफिकली क्या सवाल है। उस तरह सर ये पहली दफा तो देन पे आया, एग्जीक्यूट हो गया कि सम रिजॉल्व नहीं था, आगे चला गया। हम्म तो हम्म अब क्या चीज, क्या ये पहले स्टोर हो जाता है प्रॉमिस की प्रॉपर्टी है कि एक ब्राउजर में एक जगह पे स्टोर हो जाता है कि हाँ बेसिकली जब देन का ये जो काम है ना, देन का काम बस ये है ब्राउजर को बताना कि यार ये जो प्रॉमिस है ना, जब भी ये रिजॉल्व करेगा ना, यानी ये प्रॉमिस जब बनाया गया था तो एक रिजॉल्व फंक्शन हमें साथ में मिला था, ठीक है। वो रिजॉल्व फंक्शन जब भी कॉल होगा तब ये फंक्शन भी कॉल करना है, और उस रिजॉल्व को जो कुछ पास होगा वो इस फंक्शन को भी पास करना है, ये कह रहा है देन। देन ये बात ब्राउजर को बता के फिर रिटर्न कर देता है इमीडिएटली, और ये बताने में तो कोई टाइम नहीं लगता, ब्राउजर को बस ये फंक्शन पकड़ाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये सीन है। अच्छा इस पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी चीज समझ आ रही होगी, फेच फेच अंडर द हुड कैसे इंप्लीमेंट हुआ होगा, ठीक है। आप अपना खुद का फेच इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग कॉल बैक्स, कैसे आए करते हैं, ठीक है, बल्कि आज ही करते हैं, और इस पे मैं आपको छोड़ दूंगा। हम अपना खुद का फंक्शन लिखते हैं, लेट्स कॉल दिस कस्टम फेच, ठीक है। हमारे पास वो है पड़ा हुआ है jQuery का गेट फंक्शन, उसको यूज करके हमने अपना फेच फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो प्रॉमिस बेस्ड हो, ठीक है। अब मैं आपको असल में ये दिखा रहा हूँ कि प्रोमिस भी अंडर द हुड कॉल बैक्स भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमें जो सिग्नेचर चाहिए वो क्या चाहिए, हम चाहते हैं हमारा फेच फंक्शन हमेशा एक वो कॉल रिटर्न कर दिया करे, एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया करे, राइट। तो ऐसे, ठीक है, इसको वो वेदर एपीआई का यूआरएल जाएगा, ठीक है।
और ये हमें प्रॉमिस दे देगा। तो ऑब्वियसली इस फेच फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक रिटर्न करना है क्या, एक नया प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर हमें एक रिजॉल्व और रिजेक्ट मिलता है, ठीक है। अगेन हम ये भी कर सकते थे कि हम यहाँ पे ऐसे इसको पहले स्टोर करते और फिर अगली लाइन पे रिटर्न करते। अगर आपको ये आसान लगता है आप ऐसे कर लेंगे, चलिए ठीक है। पॉइंट इसके हम एक नया प्रॉमिस बना रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, ये काम इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। और ये जो हमने प्रॉमिस के अंदर ये चीज पास की, ये भी इमीडिएटली रन हो जाएगी। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, हम एक ये कॉल कर देंगे, ठीक है, जे क्वेरी की। कस्टम फेच में जो यूआरएल मिला है हमें, कस्टम फेच को मैं कॉल करता हूँ विद यूआरएल, राइट, ये वाला यूआरएल, वही यूआरएल मैंने यहाँ पे डाल दिया, उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेज देनी है। जब रिस्पॉन्स आएगा और मुझे डेटा मिलेगा जे क्वेरी से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कैन समवन टेल मी? उसका जेसन ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अच्छा, जे क्वेरी, हाँ वो आपकी बात ठीक है। वो फेच के केस में जरूरत होती है, जे क्वेरी हमें वो बना के दे देता है, मतलब वो, तो वो उसके उसके बाद क्या करना है, लेट्स से डेटा जो है ये रेडी है, मतलब दिस इज रेडी टू बी कंज्यूम, रेडी टू बी यूज। आप रिजॉल्व करेंगे डेटा को? यस, यस, वी विल कॉल रिजॉल्व एंड गिव इट डेटा, ठीक है। नाउ वी कम हियर, प्रॉमिस के ऊपर हम डॉट देन करते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है। आई गो हियर, ये देखें डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या है, लेट्स लेट्स गो बैक ओवर इट वंस अगेन। कस्टम यहाँ पे तो इस लाइन पे, ये लाइन तो फौरन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट चलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, राइट, दिस इज जस्ट अ फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये तो आसान है। यहाँ पे आके कस्टम फेच कॉल हो जाता है, ठीक है, उस पर यूआरएल पास होता है, कस्टम फेच कॉल होता है, यूआरएल मिलता है। कस्टम फेच का एक ही काम है, एक प्रॉमिस बनाना, उसको रिटर्न करना। ये एक प्रॉमिस बनाता है, उसको रिटर्न कर देता है। अच्छा, उस प्रॉमिस में क्या किया जा रहा है, वो प्रॉमिस हम बनाते हैं, जैसे ही प्रॉमिस क्रिएट होता है उसके साथ दो दो फंक्शंस, दो चीजें क्रिएट होती है, एक रिजॉल्व फंक्शन, एक रिजेक्ट फंक्शन, ठीक है। हमें वो फंक्शंस मिल गए, ठीक है। अब हमारा काम एक प्रॉमिस बनाते हुए ना यही होता है, ये डिसाइड करना कि रिजॉल्व कब कॉल होगा, ठीक है, और रिजॉल्व कब कॉल होना चाहिए, व्हेन शुड दिस प्रॉमिस रिजॉल्व। अब प्रॉमिस होता क्या है, प्रॉमिस क्या होता है कि यार कस्टम फेच जब हमें प्रॉमिस दे रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यार आई प्रॉमिस यू अ वैल्यू, तुमने मुझे काम का है, उसे करने में कुछ टाइम लगेगा, तुमने मेरे से कहा है एक वैल्यू फेच करो, उसको फेच करने में टाइम लगेगा, सो फॉर नाउ आई गिव यू दिस प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू दैट वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने रिजॉल्व फंक्शन को वो वैल्यू देनी, सो दैट वी कैन से नाउ द प्रॉमिस हैज रिजॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन एज इट इज इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें हम एक गेट रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देंगे उस यूआरएल के ऊपर। और जो कॉल बैक है, ये कॉल बैक अब कब कॉल होगा, अगेन हमें याद है कि jQuery कैसे काम करती है, आप सिर्फ इतने कोड को देखें, jQuery कैसे काम करती है, रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाती है और फिर ये गेट फंक्शन, यहाँ तक रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाती है, गेट फंक्शन इमीडिएटली रिटर्न कर देता है, ठीक है। बस वो करता क्या है, जाते जाते कि ब्राउजर को ये फंक्शन दे जाता है, ब्राउजर से कहता है कि जब रिस्पॉन्स आएगा, जब इस गेट रिक्वेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तो ये फंक्शन कॉल कर देना और इसको डेटा दे देना, ठीक है। वो डेटा हमें जैसे ही मिलेगा इन द फ्यूचर, जब भी जब ब्राउजर ये फंक्शन कॉल करेगा, हम रिजॉल्व को वो डेटा दे देंगे, जिससे होगा क्या कि ये प्रॉमिस जो है ये रिजॉल्व मार्क हो जाएगा। और जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व मार्क होगा, तो ब्राउजर क्या करेगा कि इस प्रॉमिस पे जिस जिस बंदे ने देन कॉल किया था और जो जो कॉल बैक्स पास किए गए थे वो कॉल हो जाएंगे सारे के सारे। तो विच मीन्स कि हुआ क्या है, अगेन इफ वी गो बैक, कस्टम फेच कॉल हुआ, यूआरएल मिला उसको, हमने नया प्रॉमिस बनाया, ये वाला कोड भी फॉरन रन होगा, गेट रिक्वेस्ट की गई, स्टार्ट कर दी, और ये फंक्शन हमने ब्राउजर को दे दिया, जिसमें हमने कह दिया कि जब डेटा आएगा रिजॉल्व फंक्शन कॉल कर देना है उस डेटा के साथ, ठीक है। ये कह के ये तो खत्म हो गया, ये लाइन, इस लाइन ने वेट तो नहीं करना रिक्वेस्ट का, ये लाइन खत्म होगी, तो ये पूरी लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। तो अब यहाँ पे आए, हमने प्रॉमिस कर दिया रिटर्न इमीडिएटली, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट गई भी है, रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही है, ठीक है, अभी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कोई नहीं आया, अभी ये फंक्शन भी रन नहीं हुआ, जो कॉल बैक फंक्शन था हमारा, ये वाला ये भी रन नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम बस ये बात में ब्राउजर को बता के आ गए, प्रॉमिस बना दिया, ये रिटर्न हो गया प्रॉमिस, मैंने हम यहाँ पे कैच कर लिया प्रॉमिस को, उस प्रॉमिस पे हमने फिर देन कॉल कर दिया, देन भी इमीडिएटली रन हो जाता है। देन ने करना क्या है, देन ने ब्राउजर से कहना कि यार तुम्हें ये इस प्रॉमिस का पता है ना, ये प्रॉमिस जब भी रिजॉल्व होगा ना, यानी इसका रिजॉल्व जब भी कॉल होगा, ठीक है, जब भी फ्यूचर में, चाहे इस रिक्वेस्ट को 4 सेकंड लग जाए, जब भी ये कॉल होगा तब साथ में ये फंक्शन कॉल करना, ठीक है। और रिजॉल्व में जो डेटा आएगा ना वो डेटा हमें दे देना, ठीक है। ये कह के देन भी रिटर्न कर जाता है इमीडिएटली, ठीक है।
और ये प्रोग्राम जो है, ये पूरा का जो पूरा कोड है, ये कुछ मिली सेकंड में खत्म हो जाएगा। अब रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में जा रही है, जा रही है, जा रही है, जावास्क्रिप्ट फारिग बैठी हुई है। रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है ब्राउजर के पास। ब्राउजर को पता है कि अच्छा, जब रिस्पॉन्स आना है ना, तो मैंने ये फंक्शन कॉल करना है। ब्राउजर ये फंक्शन कॉल करता है डेटा के साथ, ठीक है। उसके अंदर रिजॉल्व कॉल हो जाता है। ब्राउजर कहता है ओ, एक प्रॉमिस है जो कि रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इस प्रॉमिस के ऊपर किसी ने देन कॉल किया है, किया था इन द पास्ट, मुझे पता है। और जब उसने किया था, उसने मुझे एक फंक्शन दिया था। उसने मुझे कहा था कि जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो तो ये फंक्शन कॉल कर देना, तो ठीक है, मैं ये फंक्शन कॉल कर देता हूँ। और जो इस प्रॉमिस की रिजॉल्व वैल्यू है, ये वाली, वो मैं उसको पास कर देता हूँ। दैट्स व्हाट इट्स, ठीक है। हमने अपना कस्टम फेच लिख लिया अब, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही आप जेन में रखें। कल आके हम दोबारा इसको टेक ओवर करेंगे, और हम फेच को मजीद देखेंगे। और I'll show you how to escape callback hell. Again, this is very complicated stuff, so it is perfectly sensible that it takes time. But I would request कि आप लोग घर पे बैठ के तो फेच को इस तरह से कॉल करके देखें, उसमें से प्रॉमिस पकड़ें, प्रॉमिस पे डॉट जेसॉन कॉल करें, रिस्पॉन्स पकड़ें, रिस्पॉन्स को प्रिंट करें, ठीक है। कोशिश करें उस रिस्पॉन्स को पकड़ के उसकी बेस पे एक नई रिक्वेस्ट भेजें। इस तरह से कुछ काम करने की कोशिश करें, ताकि थोड़ा सा आपका हाथ खुले सिंटैक्स के ऊपर। इट इज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, एंड सिंपली वो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि आप सारा सारा साल बैठ के स्विमिंग की वीडियोस देखते रहे यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। और आप सारा साल देखते रहे, आप अगले साल जब स्विमिंग करने जाएंगे, पहले दिन आप डूब जाएंगे, ठीक है। स्विमिंग करने के लिए यू हैव टू गो इनटू द वाटर, राइट। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, गो इनटू द वाटर, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न। और आप इवेंचुअली होगा कि आप मुझे देखते 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 मैं इतना बिल्ड कर दूंगा कि आपको मेरी मेरी समझ आनी बंद होगी, क्योंकि उससे नीचे जो चीजें हैं आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो वो आपके हाथ में नहीं है, आपकी मसल मेमोरी में नहीं है, आपकी आपकी यादाश्त में नहीं है। तो फिर चीजें आपको क्लियर होना बंद हो जाएंगी। So, and that will not be on me. So obviously I can only take you so far. I can show you the door, you have to walk through it. So finally I'll take a poll and then you can leave. If you have any questions, go ahead. अल्लाह हाफिज़ सर। Like this.